हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेन्यू एंड विजेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द मेन्यू एंड विजेट इन वर्डप्रेस और मेन्यू और विजेट को हम बनाते कहाँ से है वर्डप्रेस में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो एक्स्ट्रा का डेमो थीम है जिस पे ये वाली वेबसाइट बनी हुई है, हमने एक्स्ट्रा थीम कस्टमाइजेशन किया था और इसी तरह का वेबसाइट हमने बनाया था। तो अगर आपने एक्स्ट्रा जो कि एक पॉपुलर थीम है जो कि मोस्टली यूज होता है न्यूज या ब्लॉगिंग के वेबसाइट्स के लिए, तो अगर आपने वो एक्स्ट्रा थीम कस्टमाइजेशन की वीडियो हमारी नहीं देखी तो आप लाजमी तौर पर उसको देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट देखते हैं मेन्यू को। तो ये जो हमारे पास ऊपर नेविगेशन बार है, इसमें जो होम रिसेंट फीचर ये सारे क्या है, ये एक मेन्यू बना हुआ है। और मेन्यू का जो डेफिनेशन है वो है कि मेन्यू इज अ कलेक्शन ऑफ लिंक्स दैट क्रिएट योर वेबसाइट नेविगेशन बार। मतलब कि मेन्यू में बहुत सारे लिंक्स होते हैं जो एक वेबसाइट का नेविगेशन बार बनाता है। और इस मेन्यू के जरिए ही हम एक पेज से दूसरी पेज की तरफ जा सकते हैं। एक पेज से हम दूसरी पेज पे जाने के लिए ही हम ऊपर मेन्यू में लिंक के थ्रू हम दूसरी पेज पे जाते हैं। तो ये था मेन्यू का डिफिनीशन। और मेन्यू की हमारे पास कुछ टाइप्स है, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रिसेंट, ये एक टाइप का मेन्यू है, ये दूसरे टाइप का मेन्यू है, और ये है हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू, और ये इसको मेगा मेन्यू कहते हैं और इसके साथ इसको फीचर्ड मेन्यू कहते हैं। तो ये मेन्यू बनता कहाँ से है, हम जाते हैं अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपने जाना है सिंपल अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ मेन्यू दिखाई देगा, तो मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो पेजेस है जो मैंने बनाए हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम का पेज है, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, ये सारे पेजेस मेरे पास बनी हुई है। अब इनको मैं अपने मेन्यू में किस तरह ऐड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक मेरे पास पहले से एक मेन्यू बना हुआ है, मैं आपको सिखाने के लिए एक दूसरा मेन्यू बनाता हूँ। तो आपने जाना है सिंपल क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने मेन्यू का नाम दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर अब दे रहा हूँ। मैंने सिंपल मेन्यू 1 का नाम दे दिया और यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट मेन्यू। तो मेरा जो मेन्यू 1 के नाम से मेरा एक मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब आप लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पेजेस है। तो फर्स्ट मैं यहाँ से अपने पेजेस को ऐड करूंगा। मैं फर्स्ट होम को चेक करता हूँ, देन अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, उसके बाद मैं करता हूँ ऐड टू मेन्यू पे क्लिक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे मेन्यू में ये मेरे पेजेस ऐड हो चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं ये होम का पेज जो नीचे आया है मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा होम के बाद सर्विसेज आए, तो मैं सिंपल इसको करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पेजेस के बाद पोस्ट आता है, अगर आपने कोई पोस्ट ऐड करना हो तो आप वो यहाँ से इसको सिंपल चेक करके जो पोस्ट आपने लगानी हो उसको चेक करके यहाँ से ऐड टू मेन्यू करना है। तो मैं सिंपल अभी पोस्ट को रहने देता हूँ। उसके बाद आपके पास ये प्रोजेक्ट का ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद कस्टम लिंक। अब कस्टम लिंक किस चीज के लिए यूज होता है, मीन्स कि अगर आपने कोई पोस्ट या पेज अपनी साइट पे क्रिएट नहीं किया हो लेकिन आप उसका लिंक फॉर एग्जांपल कोई दूसरा पेज हो या कोई लिंक आपने कोई आपने ट्यूटोरियल को या कोई आपनी वीडियो को उसको अपने मेन्यू में यूज करना चाहते हो, तो और वो आपने वो पेज एंड पोस्ट आपने या वो वीडियो आपने क्रिएट नहीं किए हो अपनी वेबसाइट पे, तो आप सिंपल उसका यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करोगे और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना होता है कि दिस इज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इसके बाद लिंक टेक्स्ट में मैंने लिख दिया दिस इज ट्यूब वीडियो, और उसका मैं सिंपल यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं अभी के लिए सिंपल हैश ही यहाँ पर लगाता हूँ और इसको मैं करता हूँ ऐड टू मेन्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी मेरे
मेरे मेन्यू में ऐड हो चुका है। तो ये काम होता है कस्टम लिंक का, कि कोई पोस्ट और पेज आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट ना करता हो, बट आप वो अपने मेन्यू में लगाना चाहते हो, या कोई वीडियो वगैरह हो, तो आप वो कस्टम लिंक के थ्रू लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कैटेगरीज भी लगा सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज को मेन्यू में यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट कैटेगरीज और प्रोजेक्ट स्किल, इसका कुछ खास यूज नहीं होता। तो इस तरह मेरा एक सिंपल मेन्यू बन चुका है। और उसके बाद आप ये मेन्यू सेटिंग में जाके आपने फर्स्ट को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना होता है कि आप इस मेन्यू को कहाँ पे लगाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ और मैं करता हूँ सेव मेन्यू। तो मेरा ये मेन्यू सेव हो चुका है, जो कि मैंने ये बनाया है। अब मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये वाला मेन्यू जो मैंने अभी बनाया है, होम सर्विसेज कॉन्टैक्ट दिस इज अ यूट्यूब वीडियो, तो मेरा ये वाला मेन्यू जो है वो ऐड हो चुका है। तो इस तरह एक मेन्यू हम बनाते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे एक्स्ट्रा डेमो थीम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन्यू की कुछ डिफरेंट टाइप्स है। ये अब सिंपल ड्रॉप डाउन मेन्यू इसको बोला जाता है। तो ये हम किस तरह बनाएंगे, मैंने इस सर्विसेज 1, सर्विसेज 2, सर्विसेज 3 कस्टम लिंक क्रिएट कर लिए। और अब हम इससे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ कि इस सर्विसेज के पेज पे मैं इसको करता हूँ इस तरह। फर्स्ट मैं इसको लाता हूँ इसके नीचे, और इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। अब मैंने सर्विसेज के नाम से सर्विसेज 1, 2, 3 के नाम से कस्टम लिंक क्रिएट कर लिए, और मैंने वो यहाँ पे ऐड कर लिए। अब मैं करता हूँ इसको सेव मेन्यू और जाता हूँ अपने वेबसाइट पे। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे मेन्यू में ये सर्विसेज 1, 2, 3 के नाम से ऐड हो चुकी है। बट हम चाहते हैं कि हम इस तरह एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारी आई यहाँ पे सर्विसेज हो और उसके नीचे इसके सब कैटेगरी हो मीन सर्विसेज 1, 2, 3। तो अभी तो हमारे वेबसाइट पे इस तरह आए हैं, तो हम इसको करते हैं। आपने सिंपल अब ये जो सर्विसेज है इसके नीचे अपने सब आइटम को रखनी है, और उसको करना है आपने थोड़ा सा राइट साइड पे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका सब आइटम बन गया। और सिंपल इन तीनों को मैं थोड़ा आगे साइड पे लेकर जाऊंगा, और इसको मैं करूंगा सेव। तो सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपनी साइट पे जाऊंगा और मैं करता हूँ पेज को रिलोड, तो आप देख सकते हैं कि ये सर्विसेज पे मेरा भी इसी तरह एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड हो चुका है। तो इस तरह बनता है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू बहुत सिंपल है, वो आप इस तरह बना सकते हैं कि जो भी पेजेस आपने उस पे रखने हो, तो यानी कि उसके सब आइटम हो, तो आपने उसको थोड़ा सा खींच कर राइट साइड पर लेकर जाना होता है। तो ये तो बन गया हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ये हम किस तरह बनाते हैं ये फीचर्ड मेन्यू। फीचर्ड मेन्यू ये भी बिल्कुल इजी है, बट हम इस वीडियो में कवर करेंगे मेगा मेन्यू को, जो कि एक इम्पोर्टेंट मेन्यू होता है, जो कि बहुत यूज होता है वेबसाइट्स में। तो मेगा मेन्यू हम किस तरह बना सकते हैं, एक बात आप नोट कीजिए कि मेगा मेन्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता वर्डप्रेस में, ना ही ऑल थीम्स में। ये कुछ स्पेसिफिक थीम्स है जिसमें आप मेगा मेन्यू बना सकते हैं। अब एक्स्ट्रा थीम ने भी हमें ये फीचर दिया है कि आप भी मेगा मेन्यू बना सकते हैं। तो ये हम किस तरह बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्ट के बहुत सारे पेज मेगा मेन्यू के लिए बनाए हैं। फर्स्ट मैं करता हूँ इनको अपनी मेन्यू में ऐड। अब मैंने इस कॉन्टेक्ट पेजेस को ऐड कर लिए अपनी मेन्यू में, और ये देखिए ये मेरे पेजेस ऐड हो चुके हैं मेन्यू में। और मैं सिंपल अब कॉन्टेक्ट को यहाँ पे लाता हूँ और इसको मैं करता हूँ सीक्वेंस वाइज। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये कॉन्टेक्ट के सब आइटम यानी कि सब पेजेस बना लिए हैं, और इसको मेन्यू में ऐड करके इसका कॉन्टेक्ट के ये इसका पेरेंट पेज है और ये इसके सब आइटम्स है। तो अब मैं करता हूँ इसको सेव,
और मैं जाता हूं अपने साइट पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको करता हूं रिलोड। तो मेरे कॉन्टेक्ट का ये जो है ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू इसका बन गया है। तो इसको मैं अब चाहता हूं कि मैं इससे इस तरह का एक फीचर एक मेगा मेन्यू बनाऊं। तो ये मैं किस तरह कहूंगा, अब आप नोट कीजिए कि आपने जाना है इधर मेन्यू में, और मेन्यू पे जाने के बाद आप यहाँ से कॉन्टेक्ट की इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा मेगा मेन्यू। यानी कि ये मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ना ही ये वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफॉल्ट होता है मेगा मेन्यू, और ना ही ये हर किस्म की थीम में अवेलेबल होता है। ये कुछ स्पेसिफिक थीम होते हैं जिसमें ये मेगा मेन्यू का फीचर होता है। तो इसको मैं यहाँ से आपने इसको कर लेना है मेगा मेन्यू लिस्ट, और जैसे ही आप इसको करोगे और उसके बाद आप जाके अपने मेन्यू को सेव करोगे, तो जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, इसको करता हूँ रीलोड, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा भी एक मेगा मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जाहिर बात है कि मेरे पास मैंने को सिर्फ 10 पेजेस बनाए थे कॉन्टेक्ट की। तो जब आपके पास पेजेस ज्यादा होंगे तो बिल्कुल इसी तरह का मेगा मेन्यू आपके पास आएगा। तो इस तरह एक मेगा मेन्यू बनता है। आप मेगा मेन्यू में जाके आप जिस पेज पे आपने मेगा मेन्यू बनाना हो, तो फर्स्ट तो आप उसके नीचे आइटम को ऐड करोगे, उसका सब आइटम बनाओगे, और फिर उसका जो पेरेंट पेज होता है उस पे जाके आप यहाँ से मेगा मेन्यू लिस्ट को सेलेक्ट करोगे, तो तभी ये इस तरह का मेगा मेन्यू क्रिएट होता है। इतना था हमारा मेन्यू का कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ विजिट के बारे में जानते हैं कि विजिट क्या होता है। विजिट का सिंपल अगर मैं आसान वर्ड्स में आपको डिफिनेशन समझाऊं, विजिट एक कंटेंट का या एक फंक्शनैलिटी का एक स्मॉल ब्लॉक होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल ये आप एक्स्ट्रा थीम में ये जो सर्च आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक विजिट है, ये रिसेंट पोस्ट भी एक विजिट है, फॉलो अस, ये सारे जो है ये इसका जो साइड बार है, साइड बार में इसके जो लॉगिन हो गया, रिसेंट वीडियो, फीचर रिव्यूज, ये हमारे पास है विजिट। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको विजिट लगाने का तरीका समझाया था। इसको आप कहाँ से लगाओगे, अब मैं आपने जाना है यहाँ पर अपीयरेंस में। अपीयरेंस में ये है विजिट मेन्यू से ऊपर। तो विजिट पे जाने के बाद अब एक्स्ट्रा थीम में आप विजिट ही सी साइड बार क्रिएट कर सकते हैं। आप विजिट ही सी ये आप देख सकते हैं कि फुटर साइड बार लेफ्ट, यानी कि फुटर भी एक्स्ट्रा थीम में विजिट ही सी बनता है। तो अवेलेबल विजिट हमारे पास आप देख सकते हैं बहुत सारे विजिट अवेलेबल है, जो कि कुछ बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा थीम ये जो हमारा थीम इंस्टॉल है उसने अपने साथ लाए है ये कुछ विजिट। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक लॉगिंग का ये जो विजिट है मैं उसको उठाता हूँ और फुटर में नेविगेशन मेन्यू के नीचे इसको रखता हूँ, और यहाँ पर आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं ये सोशल नेटवर्क का विजिट उठाता हूँ और इसको मैं फुटर साइड बार मिडल में रखता हूँ। अब यहाँ से आप ये तो हमने लगा लिया। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए यहाँ पर अपने जो आपके फेसबुक अकाउंट का यूआरएल है वो आपने यहाँ पे लगाना होता है। तो शायद ये भी हमारे वेबसाइट पे काम ना करें। ये देखिए आप देख सकते हैं कि एप्पल आईडी है, गूगल प्लस है, यूट्यूब है। इसका सिंपल आपने यूआरएल लगाना होता है, उसके बाद ही ये आपके वेबसाइट पे शो होंगे। कोई बात नहीं, हम यहाँ से एक रिसेंट पोस्ट का विजिट उठाते हैं और इसको लगाते हैं अपने फुटर के साइड बार राइट में। और अब मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे और मैं करता हूँ अपने वेबसाइट को रिलोड। तो आप ये फुटर में देख सकते हैं कि मेरे फुटर में ये रिसेंट पोस्ट का विजिट भी लग चुका है और रिसेंट वीडियो का भी। तो ये होते हैं विजिट, जो कि एक स्मॉल ब्लॉक होता है एक फंक्शनैलिटी का या कंटेंट का,
जो आप इजीली अपीयरेंस से विजिट में आने के बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए लगा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको मेन्यू और विजिट समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।